नमस्कार साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर से हम बात करेंगे वीडियो रीट और चालक परिचालक भर्ती परीक्षा के लिए स्पेशल जुलाई मंथ की हम चर्चा कर रहे थे। नानक क्लासेस की पुस्तक त्रैमासिक का रिवाइज कर रहे हैं। आज इसमें टॉपिक्स पढ़ेंगे हम चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल और प्रमुख पुरस्कार की हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले हमने जुलाई मंथ के अंदर प्रमुख अभियान महोत्सव आयोजक के बारे में चर्चा की और खेल प्रदर्शन के बारे में चर्चा की। और वीडियो नंबर क्लास नंबर दो में हम बात करेंगे जुलाई 2025 के प्रमुख चर्चित व्यक्ति, चर्चित स्थल और प्रमुख पुरस्कार। तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आगामी रेट भर्ती के लिए और वीडियो एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जुलाई से सितंबर 2025 तक का आपका करंट अफेयर्स अच्छी तरीके से तैयार हो जाएगा। तो बात करते हैं आज के प्रमुख टॉपिक्स की। तो इसमें बात करते हैं हम चर्चित व्यक्तित्व की। सबसे पहले किसकी? प्रमुख चर्चित व्यक्तित्व की बात करते हैं। देखिए, राजस्थान पुलिस के डीजीपी कौन है वर्तमान में? राजीव कुमार शर्मा है। राजस्थान सरकार ने 30 जून 2025 को वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी राजीव कुमार शर्मा 1990 बैच के राजस्थान का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया है। याद रखना है, राजस्थान पुलिस के नए डीजीपी कौन है? राजीव कुमार जी शर्मा है। शर्मा वर्तमान में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो बीपीआरडी नई दिल्ली में महानिदेशक के पद पर कार्यरत थे और वे 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और मूलतः मथुरा उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ठीक है। उन्हें 2006 में पुलिस पदक और 2014 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया है। उनका नया कार्यकाल 2 वर्ष का है, जो जुलाई 2027 तक चलेगा। तो ये आपको याद हो गया। इन्हें 2006 में पुलिस पदक और 2014 में राष्ट्रपति पुलिस पदक से भी सम्मानित किया गया। राजस्थान के पुलिस डीजीपी हैं राजीव कुमार जी शर्मा। आगे बात करें, राजेश कुमार मीणा जिला सवाई माधोपुर महाराष्ट्र के नए मुख्य सचिव बने हैं। देवेंद्र श्रृंगी राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के अध्यक्ष व प्रबंधक निदेशक हैं। फिर यहाँ से हम बात करें आरपीएससी के नए अध्यक्ष जो कि अपॉइंटेड हैं, और उत्कल रंजन साहू जी हैं। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के जो कमिश्नर है वो ओम प्रकाश जी हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट के हैं वो बीजू जॉर्ज जोसेफ है, ये आपको याद रखना है। और आरपीएससी के अध्यक्ष उत्कल रंजन साहू जी है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक राजीव जी शर्मा है, ये याद रखना है। राजस्थान पुलिस महानिदेशक कौन है? राजीव जी शर्मा। राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष आलोक राज जी, आपको पता है फेमस रहते हैं, ट्विटर पर फेमस रहते हैं। ठीक है। तो आलोक राज जी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। और अगला प्रश्न देखिए, जस्टिस संदीप मेहता के बारे में देखें तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने न्यायाधीश संदीप मेहता को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU जोधपुर के परिदर्शक के पद पर मनोनीत किया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश संदीप मेहता ने ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट और सर्वोच्च न्यायालय में भी वकालत की है। राजस्थान हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहते हुए संदीप मेहता ने जनहित के मुद्दों पर कई महत्वपूर्ण निर्णय दिए हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय NLU जोधपुर विश्वविद्यालय की कुलपति है प्रोफेसर हरप्रीत कौर, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। और सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश BR गवई ने न्यायाधीश संदीप मेहता को राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जो है उसके जो है ये पद पर, परिदर्शक के पद पर मनोनीत किया है इनको। ठीक है। अगला देखिए, रामनाथ चौधरी के बारे में। जयपुर के रामनाथ चौधरी का नाम वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स एवं इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज है, जहां उन्होंने नाक से 5 मिनट 5 सेकंड तक अलगोजा बजाकर यह अनूठा कीर्तिमान स्थापित किया। वे 12 फीट लंबी मूछों के लिए भी प्रसिद्ध है, जो विश्व भर में उनकी पहचान है। तो रामनाथ चौधरी जी ने क्या किया है? नाक से अलगोजा बजाया है, वाद्य यंत्र है ना अलगोजा, तो अलगोजा बजाया है 5 मिनट और 5 सेकंड। ठीक है। और ये किन के लिए भी प्रसिद्ध है? 12 फीट लंबी मूछों के लिए भी ये विश्व भर में प्रसिद्ध है, रामनाथ जी चौधरी। आगे देखिए, ये हो गया हमारा। फिर जस्टिस मदन गोपाल जी के बारे में। पूर्व न्यायाधीश मदन गोपाल व्यास को राजस्थान रियल एस्टेट अपीलियन अधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। अब ये जो बात कर रहे हैं हम जुलाई मंथ की चर्चा कर रहे हैं, जुलाई मंथ के अंदर जो चर्चित व्यक्ति रहे हैं उनकी हम चर्चा कर रहे हैं। आस्था माथुर, जयपुर की आस्था माथुर BCCI के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला बनी है।
इससे पहले मीनाक्षी बंसल राजस्थान से पहली महिला मैच रेफरी बनी थी। तो आस्था माथुर को भी आपको याद रखना है, ये बनी है बीसीसीआई के मैच रेफरी पैनल में शामिल होने वाली राजस्थान की दूसरी महिला है। तो इससे पहले कौन थी? मीनाक्षी बंसल राजस्थान की पहली महिला। तो कहीं ना कहीं एग्जाम से पूछा जा सकता है। डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन, रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन जोधपुर के पूर्व निदेशक डॉक्टर नरेंद्र कुमार जैन ने नैनो जिंक टेक्नोलॉजी आधारित 2 उत्पाद विकसित किए हैं जो सार्वजनिक जीवन में बहुत काम आएंगे। पहले फैब्रिक सॉफ्टनर है जो कपड़े धोने के बाद कपड़ों को मुलायम करने के काम आता है। इससे कपड़े डालकर सूखने पर महीनों तक वे बैक्टीरिया, वायरस और फंगस के संक्रमण से मुक्त रहेंगे। ये इन्होंने इस फैब्रिक सॉफ्टनर का निर्माण किया है। दूसरा उत्पाद सरफेस कोटिंग यानी पेंट है जो किसी भी दीवार पर करने से कम 5 साल तक यह संक्रमण मुक्त रहेगा। ये दोनों ही उत्पाद को केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले वुलन रिसर्च एसोसिएशन ने प्रमाणित किया है। अब देखिए बोर्ड व उनके अध्यक्ष के बारे में। राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष हैं डॉक्टर रवि कुमार सूरपुर। तो ये याद रखना है, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल के अध्यक्ष वर्तमान में डॉक्टर रवि कुमार सूरपुर। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं जस्टिस मदन लाल जी। सैनिक कल्याण सलाहकार समिति के अध्यक्ष हैं प्रेम सिंह बाजौर। राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष हैं CR चौधरी। अनुसूचित जाति वित्त विकास आयोग के अध्यक्ष हैं राजेंद्र नायक। देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश बडाना। श्री यादे माटी कला बोर्ड प्रहलाद टाक। राज्य जीव जंतु कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष है जसवंत बिश्नोई। तो ये आपको एक बार में याद रखना है। विश्वकर्मा कौशल विकास बोर्ड के हैं रामगोपाल सुथार। अब कुछ प्रतियोगिता व विजेता से संबंधित बात करते हैं। बड़ा गजब का प्रश्न यहाँ से बनता है एग्जाम में। मिस राजस्थान 2025 की बात करें तो ट्विंकल पुरोहित बनी है। मिसेज राजस्थान 2025 की बात करें निधि शर्मा। यहाँ पे सीधा मिस है तो मिस राजस्थान ट्विंकल पुरोहित, मिसेज जय लगते ही क्या करना है आपको? निधि शर्मा। ठीक है। लीवा मिस दीवा कोस्मो 2024 का जो खिताब है वो विप्रा मेहता को। मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजिला स्वामी। मिसेज यूनिवर्स राजस्थान मिस यूनिवर्स 2025 का सीना पारासर। ठीक है। और मिस ओशियन इंडियन 2025 का खिताब पारुल सिंह। तो आपको यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, एक तो ये मिस यूनिवर्स सीना पारासर और एंजिला स्वामी को, और यहाँ पे ये दोनों। ठीक है, ये दो और ये दो आपको अच्छी तरीके से याद कर रहे हैं। मिस राजस्थान 2025 ट्विंकल पुरोहित, मिसेज राजस्थान 2025 निधि शर्मा, मिसेज यूनिवर्स उसके बाद में यूनिवर्स है दोनों में, एक तो मिसेज है और मिस है। तो यहाँ पे हम देखेंगे मिसेज यूनिवर्स 2025 एंजिला स्वामी है और मिस यूनिवर्स राजस्थान 2025 सीना पारासर है। अब कुछ पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत के बारे में देखिए। अर्जुन सिंह शेखावत निवासी है ये पाली के, निधन 18 जुलाई 2025 को, पद्मश्री से सम्मानित किया 2021 में। क्षेत्र राजस्थानी भाषा और साहित्य में योगदान, रचनात्मक योगदान, कुल 40 पुस्तकें लिखी है अर्जुन सिंह शेखावत ने। देखिए आगे, राजस्थानी भाषा व साहित्य को समर्पित 1952 में उनकी पहली रचना प्रजा सेवक पत्रिका में छपी। कौन सी? प्रजा सेवक पत्रिका में छपी। प्रख्यात पुस्तक 2006 में भाखर्रा भूमिया के अंग्रेजी अनुवाद द ट्राइबल कल्चर ऑफ ग्रासिया के लिए उनको लेखन के क्षेत्र में यूनेस्को से पुरस्कार भी मिला है। राजस्थानी में 2004 में लिखी वन रा वारिस को साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने अनुवाद कराया। राजस्थानी भाषा साहित्य व संस्कृति अकादमी से शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार 2006। ठीक है। साहित्य अकादमी दिल्ली से अनुवाद पुरस्कार 2009 भी मिल चुका है। तो ये दोनों भी इन्हें क्या मिल चुका है? पुरस्कार भी मिल चुका है। शिवचंद्र भरतिया गद्य पुरस्कार 2006 मिला इन्हें और अनुवाद पुरस्कार 2009 का भी इन्हें मिला है। तो कहीं ना कहीं इनकी जो है एग्ज़ाम में जो है ये आपको याद रखनी है। प्रजा सेवक पत्रिका है, भाखर्रा भूमिया ये 2006 में लिखी, तो ये याद रखनी है। जैसे वन रा वारिस आपसे पूछा जाए तो ये जो है कई बार एग्ज़ाम में इस प्रकार के करंट या जीके से संबंधित पूछा जाता है। तो पद्मश्री अर्जुन सिंह शेखावत की। न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा, राजस्थान हाईकोर्ट,
न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा की वापसी और शपथ। स्थानांतरण पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट से राजस्थान हाईकोर्ट में वापसी, राजस्थान हाईकोर्ट में शपथ सौंप रहा है 18 जुलाई 2025 को, ठीक है। और शपथ मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी के द्वारा इन्हें शपथ दिलाएगी। तो मुख्य न्यायाधीश ये राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजीव प्रकाश शर्मा। अब देखिए बूस्टर, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश श्रीराम कलपाती राजेंद्रन 21 जुलाई 2025 को राजस्थान हाईकोर्ट के 43वें मुख्य न्यायाधीश की शपथ मद्रास हाईकोर्ट से तबादला होकर ली है। मनिंदर मोहन श्रीवास्तव 42वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में 6 फरवरी 2024 से जुलाई 2025 तक रहे। मद्रास हाईकोर्ट में इनका तबादला हुआ है, तो ये आपको याद रखना है। अब देखिए मार्च 2025 को 4 न्यायाधीश नियुक्त हुए हैं। कौन कौन से? जस्टिस आनंद शर्मा, सुनील बेनीवाल, मुकेश राजपुरोहित और संदीप सहाय। इनको अच्छी तरीके से याद करना है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में वकील कोर्ट से 3 नए न्यायाधीशों को मंजूरी प्रदान की। विपिन गुप्ता जयपुर, रवि चिरानिया जयपुर से और संजीव पुरोहित जोधपुर से। तो ये भी आपको याद रखना है। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने राजस्थान हाई कोर्ट में वकील कोर्ट से नए 3 न्यायाधीशों की मंजूरी भी प्रदान की है। 27 जनवरी 2025 को राजस्थान उच्च न्यायालय के 45वें रजिस्ट्रार चंचल मिश्रा बने हैं। रजिस्ट्रार कौन बने हैं? चंचल मिश्रा। अब देखिए संगीता शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट में 23 जुलाई 2025 को 7 जज नियुक्त, ठीक है। तो इसमें कुल नियुक्तियां 7, 6 अधिवक्ता कोटे से, 1 न्यायिक अधिकारी कोटे से। कोटे के विभाजन देखिए, अधिवक्ता कोटे से संदीप तनेजा स्थायी न्यायाधीश हैं, बलजिंदर सिंह सिद्धू और विपिन गुप्ता, अजीत पुरोहित, संजीत पुरोहित, रवि चिरानिया, अनुरूप सिंघी सभी अतिरिक्त न्यायाधीश है ये, ठीक है। उसके बाद में देखें जो अधिकारी कोटे से, न्यायिक अधिकारी कोटे से, वो है संगीता शर्मा, अतिरिक्त न्यायाधीश है ये, ठीक है। फिर देखिए न्यायालय की स्थिति, स्वीकृत पद है वर्तमान में 50, ये पॉइंट याद रखना है आपको। सक्रिय न्यायाधीश नियुक्ति के बाद 43 है, अभी भी 7 रिक्त पद, मामलों का बोझ लगभग 6 लाख, लंबित मामले प्रति जज लगभग 16,000 अपडेट अप्रैल 2025 तक की आई है। अब बात करते हैं जगदीप जी धनखड़ के बारे में। जगदीप जी धनखड़ के बारे में हम चर्चा करते हैं, जानते हैं आप अच्छी तरीके से। जगदीप जी धनखड़ की ठाना गांव झुंझुनू से है। उपराष्ट्रपति बनने का वर्ष 2022 में भारत के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। शपथ की तिथि 11 अगस्त 2022 को ली थी। 6 अगस्त 2022 को हुए उपराष्ट्रपति के चुनाव में धनखड़ ने विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट आल्वा को हराया था। अनुच्छेद 67A के तहत राष्ट्रपति को त्यागपत्र दिया और किशनगढ़ से विधायक रहे। भैरों सिंह शेखावत के बाद राजस्थान से बनने वाले दूसरे उपराष्ट्रपति थे। सांसद के रूप में कार्यकाल 1989 से 1991 तक राजस्थान के झुंझुनू से लोकसभा सांसद रह चुके हैं, ठीक है। तो 1989 से लेकर 91 तक केंद्र सरकार में भी मंत्री, 1989 से 1991 के बीच में ये केंद्र सरकार के मंत्री रहे, यानी वीपी सिंह और चंद्रशेखर की सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं जगदीप धनखड़ जी। अब देखिए राज्यपाल नियुक्ति तिथि 30 जुलाई 2019 को भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पश्चिम बंगाल का 28वां राज्यपाल भी नियुक्त किया। राज्यपाल पद पश्चिम बंगाल के 28वें राज्यपाल 2019-22 से 1922 तक रहे थे। अब आगे बात करते हैं डॉक्टर अरविंद माथुर के बारे में। नियुक्ति विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत और इनका कार्यकाल होगा 2 वर्ष का। तो डॉक्टर अरविंद माथुर, इन्हें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की सिविल सोसाइटी कमीशन की स्टीयरिंग कमेटी में मनोनीत किया गया है। फिर है प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल, महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर के कुलगुरु हैं प्रोफेसर सुरेश कुमार अग्रवाल। संजीव प्रकाश शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, ठीक है, ये याद रखना है। नियुक्ति इनकी 26 जुलाई 2025 को ही आदेश जारी किया गया। मुख्य न्यायाधीश श्रीराम कलपाती राजेंद्रन के बाद राजस्थान हाईकोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं ये। स्थानांतरण पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट से तबादला होकर राजस्थान लौटे हैं भी, तो इनका याद रखना है संजीव प्रकाश शर्मा। प्रोफेसर SL कोठारी, संस्थान MET यूनिवर्सिटी राजस्थान जयपुर, पद प्रोफेसर बायोटेक्नोलॉजी विभाग, सम्मान ऑनरेरी साइंटिस्ट की उपाधि इन्हें दी गई है।
और प्रदानकर्ता संस्था है नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेस इंडिया। और कारण विज्ञान, इंजीनियरिंग व मेडिसिन क्षेत्र में नवाचार, शोध व समाज सेवा। प्रतिक्रिया डॉक्टर कोठारी ने इसे सहकर्मियों, छात्रों और विश्वविद्यालय परिवार की प्रेरणा का परिणाम भी बताया है। तो ये भी याद रखना है, प्रोफेसर एस.एल. कोठारी। ठीक है। फिर है अल्पना शर्मा, क्रेडाई राजस्थान इंस्टॉलेशन सेरेमनी 2025 से 27, महिला विंग कन्वीनर। जयपुर की अल्पना शर्मा को महिला विंग 2025 से 27 का कन्वीनर नियुक्त किया गया है अभी अल्पना शर्मा। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम प्रमुख चर्चित स्थल की। अगला टॉपिक है हमारा प्रमुख चर्चित स्थल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले चर्चित स्थल के बारे में हम बात करें मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र है एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर के अंदर। मधुहारी मिशन, यह मिशन विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल 2025 के अवसर पर लॉन्च किया गया। लॉन्च लोकेशन पायलट प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है। संचालित मुख्य 4 शहर जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर। ये आपको लॉन्च लोकेशन भी याद रखनी है। मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र कहाँ खोले जाएंगे? जयपुर, नागौर, उदयपुर और जोधपुर के अंदर। ठीक है। लक्ष्य टाइप फर्स्ट डायबिटीज की देखभाल के लिए समर्पित है। ठीक है। मिशन की शुरुआत एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से हुई थी। ठीक है। और जो लॉन्च लोकेशन पायलट प्रोजेक्ट है वो संचालित मुख्य 4 शहर जयपुर, ठीक है, और नागौर, उदयपुर और जोधपुर से। और इसका काम क्या है? डायबिटीज की देखभाल के लिए समर्पित। हो सकता है कई बार ऐसे भी पूछा जाए कि मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र का मुख्य उद्देश्य किस रोग से संबंधित है? तो डायबिटीज से है। ठीक है। ऐसा भी प्रश्न बनाया जा सकता है। राजस्थान सरकार की पहल, राज्य सरकार द्वारा विकसित इस मॉडल की केंद्र सरकार ने सराहना की है और इसे देश भर में लागू करने की योजना बनाई है। प्रदेश के 61 जिला अस्पतालों के साथ 70 संचालित है। 61 जिला अस्पतालों के साथ 70 संचालित है प्रदेश में। इस मॉडल से प्रभावित होकर संस्थानों में मिशन मधुहारी मॉडल केंद्र के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तेलंगाना, यूपी, छत्तीसगढ़, बिहार समेत देश भर में लागू करने जा रहा है। केंद्र की ओर से गठित कमेटी में राजस्थान से स्टेट नोडल ऑफिसर NPNCD के डॉक्टर सुनील सिंह को शामिल किया गया, जिसमें देश के जाने माने डॉक्टरों को लिया गया है और राज्य में लागू मॉडल की देश भर में पहचान दी जा रही है। तो ये याद रखना है भी, मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर से इसका शुरुआत की गई और 4 शहर जयपुर, नागौर और उदयपुर और जोधपुर में जो है ये पायलट प्रोजेक्ट चलेगा। अगला स्थल है राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल AI रोबोटिक्स लैब्स कहाँ पे है? राजस्थान की पहली इंटरनेशनल AI रोबोटिक्स और साइबरनेटिक्स लैब NIMS यूनिवर्सिटी जयपुर में 1 अप्रैल 2025 को शुरू की गई। तो प्रथम इंटरनेशनल है ये, प्रथम इंटरनेशनल AI रोबोटिक्स लैब है जो जयपुर के अंदर, और ये यूनिवर्सिटी है NIMS। ये याद रखना है आपको। यह पहल राइजिंग राजस्थान योजना के अंतर्गत है। ठीक है। अब कई बार प्रश्न ऐसे भी आता है कि जो राजस्थान की प्रथम इंटरनेशनल AI रोबोटिक लैब्स है वो किस योजना के अंदर शामिल है या किस योजना के अंतर्गत चलाई जा रही है? तो राइजिंग राजस्थान। जैसे पीछे हमने बात की थी, पीछे प्रश्न था कि मधुहारी उत्कृष्टता केंद्र ये किसके तहत है? ये पायलट प्रोजेक्ट के तहत स्टार्ट की जा रही है। तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे भी जा सकते हैं, ये भी आपको साथ में याद होना चाहिए। राजस्थान सरकार और NIMS यूनिवर्सिटी के बीच की गई MOU का हिस्सा है। दोनों के बीच में क्या हुआ? समझौता हुआ। लैब में 15 उन्नत प्रयोगशालाएं और 500 से अधिक हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटर शामिल है और इसे इंडो पैसिफिक एरोपेन हब फॉर डिजिटल पार्टनरशिप INPACE के रूप में मान्यता भी मिलेगी। तो ये याद रखना है AI लैब। अगला प्रश्न, राजस्थान में ग्रीन जस्टिस हरित न्याय पर कॉन्फ्रेंस बैठक हुई। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण RSLSA ने 5 अप्रैल 2025 को नाथद्वारा राजसमंद के होटल रेडिसन में एक दिवसीय राज्य स्तरीय सम्मेलन हरित न्याय, हरित और स्वच्छ वातावरण और सतत विकास में विधिक सेवा संस्थानों की भूमिका का आयोजित किया गया। ये इतना खास नहीं है।
आगे बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला चर्चित स्थल देखिए, भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं को दर्शाने के लिए थीम पार्क विद्याधर नगर के पास किशन बाग जयपुर में। तो ये याद रखना है, भारतीय सेना की शौर्य गाथाओं के लिए दर्शाने के लिए थीम पार्क का निर्माण किया गया है विद्याधर नगर के पास किशन बाग जयपुर में। क्षेत्रफल है 20 हेक्टेयर में। उद्देश्य है भारतीय सेना की वीरता, युद्धों के ऐतिहासिक क्षणों और सैनिकों की शौर्य गाथाओं को आम जनमानस तक प्रेरक तरीके से पहुंचाना। तो ये भी याद रखना है, जयपुर के अंदर है ये भी। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल, ये मोस्ट कर लेना, ये प्रश्न पक्का आएगा। राजस्थान का पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल है। राजस्थान में संभाग स्तर पर बालिका सैनिक आवासीय स्कूल खोले जाएंगे। किस स्तर पर भी? संभाग स्तर पर। यह भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आपको ऐसे भी प्रश्न बना है, जिला स्तर पर, संभाग स्तर पर, पंचायत स्तर पर। शिक्षा विभाग ने पहले चरण में 5 संभागों कोटा शिक्षा नगरी है जो, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर में बालिका सैनिक स्कूल खोलने की प्रक्रिया शुरू की है। तो ये 5 संभाग याद रखने भी, कोटा, जयपुर और बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, सारे के सारे बड़े हैं संभाग हैं, और 5 संभाग। पहला बालिका सैनिक आवासीय स्कूल, ठीक है। पहला बालिका आवासीय सैनिक स्कूल बीकानेर के जैमलसर गांव में शुरू होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्ड लाइन है कि जो पहला खुलेगा वो बीकानेर में खुलेगा, और बीकानेर के अंदर स्थान है जैमलसर गांव है, वहां पे खुलेगा, ठीक है। वैसे 5 संभाग कोटा, जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, लेकिन सबसे पहला बीकानेर के अंदर और जैमलसर गांव के अंदर। नाम राजकीय कन्या सैनिक स्कूल रामी देवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक स्कूल। ये नाम भी आपको याद रखना है, रामी देवी रामनारायण राठी राजकीय बालिका सैनिक स्कूल, ठीक है, जो बीकानेर के अंदर इसका नाम होगा। 11 जुलाई को शिक्षा मंत्री मदन दिलावर शिलान्यास किया गया। बालिका सैनिक स्कूल में कक्षा 6 से 12 तक की कक्षा संचालित की जाएगी, और ये भी याद रखना है, कक्षा कहाँ से होगी? 6 से 12 तक। पहले चरण में कक्षा 6 से 8 तक की कक्षाओं में प्रवेश मिलेगा। भामा साहेब पूनमचंद राठी ने तकरीबन 108 करोड़ की जमीन और भवन का दान किया। अब देखो, ये है भामा साहेब पूनमचंद राठी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है और मोस्ट भी हो जाता है। उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। अब उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब है, ये प्रश्न आ सकता है। जोधपुर ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन क्लस्टर। पहला उत्तर भारत का ग्रीन हाइड्रोजन हब आईआईटी जोधपुर में स्थापित, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर लगभग 205 करोड़ की लागत पर। तो ये पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित, आईआईटी जोधपुर में स्थापित किया जाएगा उत्तर भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन हब। लागत है 205 करोड़। प्रोडक्शन क्षमता प्रति वर्ष 350 टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन, और लागत मात्र 1 से 3 प्रति किलोग्राम। रॉ मटेरियल स्रोत अपशिष्ट जल, सौर ऊर्जा और 15 टन प्रति साल बायोमास का उपयोग होगा, ठीक है। वैल्यू चेन में पायलट प्रोजेक्ट, उत्पादन, भंडारण, परिवहन, उपयोग और विपणन के लिए तकनीकी नवाचार शामिल। साझेदार आईआईटी दिल्ली, बीएआरसी मुंबई, एमआईटी जयपुर, बिट्स पिलानिया, इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप, एनटीपीसी, ये जो है सारे इसके अंदर पार्टनरशिप में साझेदार है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें उपयोग लाभ हरित परिवहन, हाइड्रोजन इंजन वाहनों, अमोनिया निर्माण, सिटी गैस नेटवर्क में मिश्रण, निर्यात क्षमता विस्तार, हरित पर्यटन के विकास में उपयोग इसका किया जाएगा। अब देखिए रोजगार सृजन, इसमें देखिए वर्ष 2023 तक 60,000 से अधिक युवाओं को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। अगला है राष्ट्रीय और क्षेत्रीय संदर्भ। यह देश का चौथा क्लस्टर होगा, पूर्व भुवनेश्वर, पश्चिम पुणे, दक्षिण केरल के अंदर। तो ये भी याद रखना, देश का चौथा क्या होगा? ये क्लस्टर होगा। अब हम बात करते हैं जुलाई मंथ के पुरस्कारों की, प्रमुख पुरस्कारों की बात करते हैं, कौन कौन से चर्चित पुरस्कार हैं। 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह है, राजस्थान की हस्तियां सम्मानित। 12वें भारत गौरव पुरस्कार समारोह है लंदन में। आयोजन 3 जुलाई 2025, ब्रिटिश संसद लंदन संस्कृति युवा संस्थान द्वारा आयोजित। आयोजन अध्यक्ष थे पंडित सुरेश मिश्रा। और सम्मानित जन कुल 25 प्रतिभाएं, 5 राजस्थान से, 18 देशों के प्रतिनिधि। तो राजस्थान से 5।
देखिए, राजस्थान की 5 हस्तियां। शेखावटी की प्रवासी और लंदन में रह रही हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन और वेदांता ग्रुप की निदेशक है किरण अग्रवाल। जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार पद्मश्री गुलाबो सपेरा। जयपुर से राजस्थान की नंबर 2 बैंक एस के फाइनेंस लिमिटेड के एमडी व सीईओ राजेंद्र कुमार सेतिया। ब्यावर के मूल निवासी और वर्तमान में चेन्नई में उद्योगपति है सुनील खेतपालिया, ये समाज सेवक हैं। और बीकानेर की प्रवासी लंदन में रह रही संजना करनानी, यह सामाजिक कार्यकर्ता होने के साथ ही ब्रिटिश संसद की पूर्व संसद उम्मीदवार भी रही है। तो इसमें इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, मेन इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि ये लंदन में आयोजित हुआ। ठीक है, 12वें भारत गौरव पुरस्कार है इसका, यह नाम याद रखना है, 12वां भारत गौरव पुरस्कार। अब इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो हो जाता है वो हमारे लिए एक ही है, जयपुर से अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार पद्मश्री गुलाबो सपेरा का भी इसमें हस्तियां सम्मानित हुई है, तो ये भी हो जाता है। और यहाँ पे एक शेखावटी की प्रवासी लंदन में रह रही है, हिंदुस्तान जिंक की चेयरपर्सन और वेदांता ग्रुप की निदेशक है वहाँ पे किरण अग्रवाल, तो हमारे लिए राजस्थान के लिए ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। और जावेद अख्तर, अन्य उल्लेखनीय पुरस्कार जैसे जावेद अख्तर को गीतकार है पद्म भूषण मिला, और मनोज मुत्सिर लेखक और पटकथा लेखक है, ये भी इसमें शामिल थी। अगला प्रश्न देखिए, जयपुर एयरपोर्ट डिजिटल पहल के लिए राष्ट्रीय सम्मान, सम्मान की विशेष बातें देखिए। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार डिजिटल और ऑटोमेटेड प्रोजेक्ट के लिए, CIIC, CII और IGBC पुरस्कार की 10वीं संस्करण में चयन, विभिन्न नवाचार, स्मार्ट मॉनिटरिंग सिस्टम, इंटरस्टेट व्हीकल प्लेटफॉर्म, डिजिटल डिस्प्ले कियोस्क्स, मोबाइल आधारित भुगतान प्रणाली, ये इसके प्रमुख नवाचार होंगे जो राष्ट्रीय सम्मान की प्रमुख बातें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट जो होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला इंपॉर्टेंट हमारे लिए अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड 2025, राज्य स्तरीय विकास एवं सुशासन उत्सव भीलवाड़ा, सम्मानित अधिकारी कुल 5। देखिए कौन कौन से हैं अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड के अंदर। आलोक रंजन डीएम है चित्तौड़गढ़ के, झालावाड़ कलेक्टर रहते हुए। दिव्यांग और वृद्ध मतदाताओं के लिए घरेलू मतदान विकसित करने हेतु सम्मानित किया गया इन्हें। आगे बात करें अंकित कुमार, ये डीएम है डूंगरपुर के, करौली कलेक्टर रहते हुए। आंचल अभियान की बेहतरी मॉनिटरिंग, ये रिमोट से आंचल अभियान की बेहतरी मॉनिटरिंग की थी अंकित कुमार डूंगरपुर से। श्री कृष्ण कुमार पाठक शासन सचिव कार्मिक विभाग से, ई पंजीयन और इंटीग्रेटेड टैक्स मैनेजमेंट सिस्टम को विकसित करने हेतु सम्मानित किया गया। फिर आगे हैं शरद कविराज IGP साइबर, साइबर सुरक्षा में उत्कृष्ट नवाचार और प्रशासनिक दक्षता के लिए। ओम प्रकाश IGP बीकानेर से ई गवर्नेंस सुधारों में योगदान के लिए इन्हें भी सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न है, तो ये कुछ व्यक्ति हैं जिन्हें अटल ई गवर्नेंस स्टेट अवार्ड 2025 मिले हैं। तो इसमें आपको एक तो आंचल अभियान वाला ये याद रखना है, अंकित कुमार जी को मिला था। ठीक है, बाकी एक बार पढ़ लेना आप। अगला प्रश्न बनता है राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025, काजरी के प्रधान वैज्ञानिक व एकीकृत कृषि प्रणाली विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि पुरस्कार वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। तो याद रखना है डॉक्टर धीरज सिंह को राष्ट्रीय कृषि वैज्ञानिक पुरस्कार 2025 से मिला है। अगला प्रश्न देखिए, एक जिला एक उत्पाद में राजस्थान राष्ट्रीय पुरस्कार, एक जिला एक उत्पाद में उत्कृष्ट कार्य के लिए राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। भारत मंडपम में आयोजित नेशनल ODOP अवार्ड 2000 अवार्ड समारोह में वर्ष 2024 के लिए अवार्ड दिए गए। राज्य श्रेणी में दिए गए अवार्ड्स में राजस्थान को कांस्य शील्ड से सम्मानित किया गया, तो ये याद रखना है भी आपको। स्वच्छता सर्वेक्षण अवार्ड 2024, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंदौर लगातार 8वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना, 10 लाख आबादी वर्ग में नंबर 1 और सुपर स्वच्छ लीग में शीर्ष स्थान पर है। जयपुर नगर निगम ग्रेटर को मिनिस्ट्रियल अवार्ड से सम्मानित किया गया। मिनिस्ट्रियल जयपुर ग्रेटर को 16वीं रैंक, राज्य में पहला। जयपुर हेरिटेज को 20वीं रैंक आई है, राज्य में दूसरा। डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग श्रेणी में शामिल किया है। जोधपुर नॉर्थ को 56वीं रैंक मिली है। जोधपुर साउथ को 63वीं रैंक मिली है। ठीक है, इसके बाद में उदयपुर को, जिलों की नगरी को 13वीं रैंक और बीकानेर को 48वीं रैंक मिली है। ODF कचरा मुक्त शहर में आगे।
ODF खुले में शौच से मुक्त प्लस शहरों की संख्या 17 से बढ़कर 38 हो गई है अभी। अब देखिए आगे, स्वच्छ शहर श्रेणी 10 लाख प्लस आबादी वाले शहर में टॉप 3 देखिए। एक तो यहाँ पे अहमदाबाद है, टहमदाबाद नहीं है ये, अहमदाबाद है, फिर भोपाल है और फिर लखनऊ है। सुपर स्वच्छ लिंग टॉप आबादी वर्ग के अनुसार 10 लाख से अधिक इंदौर, 3 से 10 लाख सूरत और 1 लाख से 3 लाख तक नोएडा सुपर स्वच्छ लिंग टॉप के अंदर रहे हैं। और छोटे शहर जैसे उज्जैन, चंडीगढ़, मैसूर और विजयवाड़ा। प्रमुख पुरस्कार देखिए, महाकुंभ प्रयागराज स्पेशल अवार्ड, प्रयागराज बेस्ट गंगा टाउन, पटना, रायपुर, जयपुर ग्रेटर, ये ऐसे इतना ज़्यादा खास नहीं हमारे लिए। फिर मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025, मुंशी प्रेमचंद राष्ट्रीय कथा सम्मान 2025 विजय जोशी कोटा। कारण हिंदी कथा साहित्य में विशेष योगदान, प्रदाता संस्था है भव्य पब्लिकेशन संस्थान भोपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 देखिए, लोक सेवा दिवस 2025, आयोजक स्थल हरीश चंद्र माथुर राजस्थान राज्य लोक प्रशासन संस्थान जयपुर। मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 अजिताभ शर्मा प्रमुख सचिव उद्योग विभाग के, राइजिंग राजस्थान दिसंबर 2024 का सफल आयोजन के लिए दिया। देवराज को निदेशक हैं पेंशन व पेंशनर्स कल्याण विभाग के, इन्होंने जीवित प्रमाण पत्र का ऑनलाइन वेरिफिकेशन नवाचार किया है। डॉक्टर विपिन माथुर प्राचार्य हैं RNT मेडिकल कॉलेज उदयपुर के, इन्हें मेरा अस्पताल मेरी जिम्मेदारी नवाचार किया, तो इसके लिए इन्हें मुख्यमंत्री उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 दिया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार 2025, वैभव गालरिया प्रमुख सचिव है कृषि क्षेत्र में उत्कृष्ट समाधान, और प्रियंका गोस्वामी CEO है स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी, इन्होंने राहत संतुष्टि प्रतिशत में सर्वाधिक वृद्धि 2024 में। सुरेश कुमार ओला आयुक्त हैं स्थानीय निकाय के, और शिकायत निस्तारण समय में कमी। रुक्मणी रियार आयुक्त जयपुर ग्रेटर औसत निस्तारण समय में सुधार 2024। तो राजस्थान संपर्क पोर्टल पुरस्कार 2025 इन 3 व्यक्तियों को, वैभव गालरिया, सुरेश कुमार ओला, रुक्मणी रियार को। फिर अगला प्रश्न है, जयपुर विश्व के शीर्ष 5 पर्यटन शहरों में शामिल, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। देखते हैं, प्रतिष्ठित इंटरनेशनल मैगजीन ट्रेवल प्लस लीजर के वर्ल्ड बेस्ट अवार्ड 2025 सर्वे में जयपुर को एशिया के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन शहरों में 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। यह सूची पाठकों के अनुभव और वोट के आधार पर तैयार की जाती है। जयपुर भारत पाठक स्कोर 91.33 5वां स्थान हासिल किया। राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ गंतव्य पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस राज्य स्तरीय सम्मान समारोह है। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई 2025 को। वर्ष थीम 2025 की है, माँ बनने की उम्र वही जब तन और मन की तैयारी सही। समारोह स्थल राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर हुआ था, तो ये थीम भी आपको याद रखनी है 11 जुलाई वाली। परिवार कल्याण में उत्कृष्टता कार्य करने वाले जिले, प्रथम स्थान पर बांसवाड़ा, द्वितीय स्थान पर भीलवाड़ा, तृतीय स्थान पर प्रतापगढ़। परिवार कल्याण में इन्होंने उत्कृष्ट कार्य किए इन जिलों ने बांसवाड़ा, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़ ने, तो बांसवाड़ा का पहला स्थान है। फिर देखिए, दैनिक भास्कर समूह को डू गुड अवार्ड 2025, डू गुड अवार्ड 2025 दैनिक भास्कर समूह है 13 मई 2025, 3 सिल्वर अवार्ड, ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है दैनिक भास्कर वाला। इसमें प्रमुख अभियानों को मिला सम्मान देखिए, एक पेड़ एक जिंदगी, कॉरपोरेट सामाजिक दायित्व, मिट्टी के गणेश, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण, सार्थक दीपावली, बेहतरीन कहानी कहने के प्रयोग में पुरस्कार, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025, ये मोस्ट है भी। वन्य जीव संरक्षण हेतु डॉक्टर गौरीशंकर शर्मा को और गोविंद भारद्वाज को दिया गया वन्य जीव संरक्षण के लिए अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार स्मृति पुरस्कार 2025। वन संरक्षण के लिए मुरारदान भारत को और अजीत सिंह को। संस्थान है उपकार संस्थान अलवर को अमृता देवी विश्नोई स्मृति पुरस्कार 2025 मिला है संस्थान को। अब देखिए बूस्टर, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार राजस्थान वन विभाग का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है लाइन। वन व वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति या संस्था को सम्मानित किया जाता है। शुरुआत हुई थी 1994 में, अमृता देवी विश्नोई पुरस्कार की शुरुआत 1994 में। पुरस्कार राशि व्यक्ति विशेष 50,000, संस्था द्वारा 1 लाख रुपए।
प्रथम अमृता देवी पुरस्कार गंगाराम बिश्नोई जोधपुर को दिया गया था, ये भी पॉइंट याद रखना है। फिर है राज्य स्तरीय संपूर्णता अभियान समारोह 2025, स्थान HCM रिपा जयपुर के अंदर। आयोजन 28 जुलाई 2025 को। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, ये गोल्ड मेडल इन्हें मिले हैं। अगला देखिए, डॉक्टर कुलदीप तिवारी को विजनरी इंडियन अवार्ड 2025। राजस्थान राज्य दंत परिषद के उपाध्यक्ष डॉक्टर कुलदीप तिवारी को मई 2025 में विजनरी इंडियन अवार्ड से नवाजा गया। यह सम्मान दिल्ली के आकाशवाणी भवन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान अभिनेत्री पूनम ढिल्लों द्वारा इन्हें दिया गया था। अगला प्रश्न है, अजमेर और उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशनों को ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र। अजमेर व उदयपुर सिटी रेलवे स्टेशन ईट राइट स्टेशन प्रमाण पत्र दिए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के अजमेर मंडल के दो प्रमुख रेलवे स्टेशनों अजमेर और उदयपुर सिटी को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन सर्टिफिकेट प्रदान किए गए हैं। ईट राइट सर्टिफिकेट 2018 के अंदर शुरुआत हुई थी, ठीक है, और 2 चरणों में दिए जाते हैं। फूड आउटलेट का स्वतंत्र ऑडिट द्वारा मूल्यांकन और कमियों को दूर कर खाद्य हैंडलरों को प्रशिक्षण और फिर अंतिम ऑडिट, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ख्वाब फाउंडेशन द्वारा अंतर्राष्ट्रीय डॉक्टर कलाम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 डॉक्टर नरेंद्र भूषण जी को दिया गया है, ये आपको याद रखना है। सम्मान प्राप्त करने का स्थान राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर ऑडिटोरियम। अगला प्रश्न, तो अब इतने ही चर्चा करेंगे वीडियो की। उसके बाद में कल हम योजना और प्रमुख विविध की बात कर लेंगे, तो उसके बाद हमारा जुलाई कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम बात करेंगे अगस्त की और सितंबर की। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। छोटी छोटी वीडियो के साथ में हम अच्छी तरीके से रिवाइज कर पाएंगे। थोड़ा वीडियो बड़ा हो जाता है तो हम अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाते हैं, तो इस टाइप से हम डेली वीडियो लेकर आएंगे। और सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन साथियों के पास ये बुक नहीं है वो बुक ज़रूर लेकर आएँ। ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप 80 580 22 001 इस नंबर पर आप संपर्क करके ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। लेकिन अब दीपावली तक जो है, दीपावली के बाद में ही ऑर्डर किए जाएंगे, तो एक बार ऑर्डर बंद है, तो आप अपना ऑर्डर करके छोड़ दीजिए और दीपावली के बाद में आप अपना जो है बुक आपके पास पहुंच जाएगी। तो सभी साथी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।